अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज अकरब हैं यानी कि स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि क्योंकि एक स्पेशल वीडियो है। इसमें डिटेल के साथ कुछ बताया, सो एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आप बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं देखने वालों, और आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या आपका मून साइन स्कॉर्पियो है या स्कॉर्पियो हैं आप लोग, तो 11 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 का ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्दा उठाने वाला है जिसके पीछे एक छुपी हुई हकीकत है। एक ऐसा सच जिसे आप काफी अरसे से महसूस तो कर रहे थे, मगर मानने से इनकार कर रहे थे। और अब वक्त आ गया है वो जो है ना सच खुद आपके सामने खड़ा हो, खामोशी के साथ लेकिन शिद्दत के साथ। क्या आप तैयार हैं इस हकीकत का सामना करने के लिए, या आप अब भी खुद को धोखा देना चाहते हैं? और यह हफ्ता आपके दिल, आपके फैसलों और आपके मुस्तकबिल को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं होगी। और यही वो लम्हा है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। अब जरा रुकिए, अपने अंदर झांके, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपनी असल हालत देखेंगे। अकरब होने का मतलब सिर्फ मजबूत होना नहीं होता, बल्कि खामोशी में टूटना भी होता है। आप वो लोग हैं जो सब कुछ अंदर रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, किसी को बताते नहीं, जो अपनी तकलीफ को अल्फाज नहीं देते, जो मुस्कुराकर दुख छुपा लेते हैं। लेकिन इस हफ्ते वही छुपी हुई चीजें आपके सामने आएंगी और आपको मजबूत करेंगी कि आप खुद को सच्चाई के साथ देखें। क्या आपने भी हालिया दिनों में ये महसूस किया है कि दिल बोझल है, नींद मुकम्मल नहीं हो रही, दिमाग बार बार एक ही बात सोच रहा है और एक अजीब सी बेचैनी आपके अंदर एक जगह बना रही है? अगर हाँ, तो यह सब यूं ही नहीं हो रहा। आसमानी हरकत और इस वक्त आपके अंदरूनी जो हिस्से को हिला रही है। सूरज इस वक्त आपके रोजमर्रा जिंदगी के हिस्से को रोशन कर रहा है और आपके काम, आपकी जिम्मेदारियां, आपका मामूल सब कुछ बदलने के मरहले में है। चांद आपके अंदरूनी जज्बात को तेज कर रहा है, जिसकी वजह से आप ज्यादा हसास महसूस करेंगे। कभी बगैर वजह उदासी, कभी अचानक गुस्सा और कभी खामोशी। ज़ोहल आपको सबक सिखा रहा है, सब्र का, हकीकत का और जिम्मेदारी का। और आप से वो छीन सकता है जो आपने बगैर सोचे समझे हासिल किया था। राहु आपके जहन में धुन पैदा कर रहा है, ऐसी सोचें, ऐसे खदशात जो हकीकत से ज्यादा खौफनाक लगते हैं, जो मरीख जो है ना आपको अंदर से बेचैन कर रहा है। जल्दी फैसले लेने की ख्वाहिश, लेकिन यही जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। अब जरा माली मामलात की बात करें, क्योंकि यह यहाँ से ज्यादा हसास है। आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया था, या कोई पुराना मसला जो दोबारा सामने आ जाए। क्या आपने अपनी बचत पर गौर किया कभी? क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा फैसला किया जिसमें खतरा शामिल था? अगर हाँ, तो अब एहतियात ज़रूरी है। ये वक्त बड़ा सरमायाकारी यानी कि बड़ी सरमायाकारी या फैसलों के लिए मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको सब्र करना होगा और जल्दबाज़ी से बचना होगा। लेकिन इसके साथ एक मौका भी छुपा हुआ है, एक ऐसा मौका जो शायद पहले आपकी नज़र से छुप गया था। अगर आपने ध्यान दिया, तो आप इस हफ्ते एक नई आमदनी का रास्ता भी देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी आंखें खुली रखें और दिल से नहीं, अकल से फैसला करें। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ एक अजीब सी खामोशी है, एक फासला जो शायद लफ्जों से नहीं एहसास से समझ आता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, और वो बातें जो पहले नजरअंदाज हो की जाती थी अब दिल को चुभने लगेंगी। क्या आपने महसूस किया है कि सामने वाला बदल गया है, या शायद आप खुद बदल गए हैं? यह हफ्ता आपको एक फैसला करने पर मजबूर कर सकता है। या तो आप खुलकर बात करें या खामोशी को बढ़ने दें। लेकिन याद रखें, खामोशी कभी मसला हल नहीं करती। अगर आप अकेले हैं तो माजी की यादें दोबारा जाग सकती हैं, कोई पुराना ताल्लुक, कोई अधूरा एहसास जो आपको दोबारा अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन क्या वो वाकई आपके लिए बेहतर है, या सिर्फ एक आदत बन चुका है? अब खानदान की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ भी दबाव महसूस हो सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या किसी करीबी शख्स, फर्द के साथ खिलाफ। लेकिन यही वक्त
है जब आपको मजबूत बनना होगा और जज्बात की बजाय समझदारी से काम लेना होगा। अब सवाल ये है कि क्या आप आप क्या करें? सबसे पहले अपने फैसलों में जल्दबाजी ना करें, खास तौर पर माली मामलात में। दूसरे जो है अपने जज्बात को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। तीसरी के अगर कोई बात दिल में है तो इसे मुनासिब अंदाज में बयान कीजिए। चौथी बात यह है कि हफ्ते के दूसरे और तीसरे दिन खास तौर पर मोहतात रहें, क्योंकि यही वो वक्त है जब गलत फैसले हो सकते हैं आपसे। और पांचवी, अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक आसानी छुपी होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हफ्ता आपको डराने के लिए नहीं आया, बल्कि जगाने के लिए आया है, आपको ये दिखाने के लिए कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं और कहाँ आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। और अगर आपने इस पैगाम को समझ लिया कि यही हफ्ता आपकी ज़िंदगी का मोड़ बन सकता है, क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, या आप वहीं रहना चाहते हैं जहां आप अब तक थे? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं। और आखिर में एक बात दिल से सुन लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर कोशिश, आपका सब्र, आपकी हर दुआ देखी जा रही है, और जब वक्त आएगा तो आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। बस हिम्मत ना हारें और अपने रब पर यकीन रखें, क्योंकि जो कुछ आपके लिए लिखा गया है ना, वो आप तक पहुंच कर रहेगा। स्कॉर्पियो वालों, ये वो हिस्सा है जिसे आपने शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया था। अब थोड़ी सी बात मुख्तसर करते हैं, लेकिन सच ये है कि इसके अंदर आपकी सबसे बड़ी ताकत भी छुपी हुई है और सबसे बड़ा खतरा भी। तो अब गौर से सुनिए, क्योंकि ये वो पोशीदा पहलू है जो हर अकरब स्कॉर्पियो के अंदर होते हैं, मगर हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी पोशीदा राज की, सीक्रेट्स की, हिडन सीक्रेट की। तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आम लोगों में नहीं होती। आप लोगों को पढ़ सकते हैं, आपके अल्फाज से ज्यादा इनकी खामोशी को आप समझ सकते हैं, और आपको अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि यही सलाहियत कभी कभी आपको खुद ही शक में डाल देती है? आप हर चीज को ज्यादा गहराई से देखते हैं और फिर वो चीज भी महसूस करने लगते हैं जो हकीकत में ना होती ही नहीं। यही आपका पहला पोशीदा राज है, और कि आपकी ताकत कभी कभी आपकी कमजोरी बन जाती है। अब बात करते हैं आपके अंधेरे डार्क साइड्स की। तो ये वो हिस्सा है कि आप खुद भी किसी को नहीं दिखाते। आपके अंदर एक शदीद शिद्दत है। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो मुकम्मल दिल से जुड़ते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो अंदर ही अंदर इंतकाम, गुस्सा और खामोशी का तूफान पैदा हो जाता है। आप बज़ाहिर खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर से आप हर बात को याद रखते हैं, हर तकलीफ को महफूज कर लेते हैं, और यही वो चीज़ है जो आपको अंदर से थका देती है। क्या आपने कभी सोचा कि आप खुद को माफ क्यों नहीं करते? क्योंकि हर बात को दिल पर ले लेते हैं। यही वो अंधेरा है जो अगर काबू में ना आए तो आपके सुकून को खा जाता है। और अब बात करते हैं आपके रोशन पहलू की, ब्राइट साइड की। तो वो हिस्सा जो आपको सबसे खास बनाता है। आप में दोबारा उठने की ताकत है। चाहे आप कितनी बार भी टूटे, आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। आप में वो हिम्मत है कि आप अपनी जिंदगी को खुद बदल सकते हैं। आप वफादार हैं, सच्चे हैं, और जब आप किसी का साथ देते हैं तो पूरे दिल से देते हैं। यही वो रोशनी यही वो रोशनी है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपनी रोशनी को बढ़ाएंगे या अपने अंधेरे को खुद पर हावी होने देंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक जंग चल रही है? एक तरफ आपका दिल जो सच चाहता है, और दूसरी तरफ आपका खौफ जो आपको रोक रहा है। यही वो लम्हा है जहां आपको फैसला करना है, क्योंकि अगर आपने अपने पोशीदा राज को समझ लिया, अपने अंधेरे को काबू कर लिया और अपनी रोशनी को कबूल कर लिया, तो यकीन करें कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने खुद को नजरअंदाज किया तो यही चीज आपको पीछे भी खींच सकती है। तो अब खुद से एक सवाल करें, क्या आप वाकई खुद को जानते हैं या अभी भी खुद चुप रहे हैं? क्योंकि असल तब्दीली तब शुरू होती है ना, जब आप खुद से सच बोलना शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते, हर रोजाना ऐसी ही रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो इस हफ्ते इस ताल्लुक को कायम रखें सब्सक्राइब करके, क्योंकि
یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں صبح، کل یا پھر شام میں۔ اللہ حافظ۔